राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापामारी की जा रही है। ये इस वक्त का अपडेट है। इस मामले से जुड़ा सभी 8 अभियुक्तों के घर पर पुलिस ने छापामारी की है। 8 अभियुक्तों के घर पर एक ही समय पुलिस की छापेमारी, अलग अलग पुलिस की टीम अभियुक्तों के घर पर पहुंची है। यानी कि 8 अभियुक्तों के घर एक ही समय पर अलग अलग पुलिस की टीम पहुंची है और छापामारी की जा रही है। तो 8 आरोपी जेल में हैं, लेकिन उनके घर पर पुलिस ने दबिश दी है। कैश को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस की टीम अभियुक्तों के घर पर पहुंची है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अलग अलग टीम। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। 8 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। कल आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होनी है, अभियुक्तों की पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले इन 8 अभियुक्तों के घर पर पुलिस की रेड और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। टिन्नू यादव के घर पुलिस की टीम पहुंची है। परिवार के लोगों से पुलिस की पूछताछ चल रही है। चंदा चोरी पर सबूत जुटा रही है पुलिस की टीम। तो पुलिस की टीम फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है और न सिर्फ अभियुक्तों से बल्कि परिवार के लोगों से भी पुलिस की पूछताछ जारी है। टिन्नू यादव के घर पुलिस की टीम पहुंची और परिवार के लोगों से सवाल जवाब किए गए। इधर अभियुक्त मनीष यादव के घर पर भी छापा मारी। टिन्नू यादव का भतीजा है मनीष यादव। अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा के घर भी रेड की गई। अभियुक्तों के घर की तलाशी ली गई है। सभी अभियुक्तों के घर पर छापामारी की जा रही है। उनके परिजनों से, परिवार वालों से पूछताछ हो रही है। बढ़ते आगे, अभियुक्तों के घर के बाहर पुलिस की तैनाती भी की गई है। किसी को भी घर में आने जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस की कई टीमें अभियुक्तों के घर खंगाल रही हैं। घर पर पहुंची है, तलाशी ली जा रही है, रेड की गई है, एक एक दस्तावेज को खंगाला जा रहा है और घर के बाहर भी तैनाती है। यानी कि घर के अंदर बाहर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। पहले गिरफ्तारी और अब छापामारी। सभी 8 अभियुक्तों के घर पर पुलिस ने रेड की है, छापामारी की गई है और एक ही समय पर पुलिस ने छापेमारी की है। यानी कि इन 8 अभियुक्तों के घर पर अलग अलग टीमें पहुंची हैं और छापामारी की गई है। अलग अलग टीम पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई हैं। परिवार के लोगों से पुलिस की पूछताछ भी चल रही है। चंदा चोरी पर सबूत जुटा रही है पुलिस की टीम। अभियुक्त मनीष यादव के घर पर भी छापामारी जारी है। टिन्नू यादव के साथ मनीष के घर पर भी रेड की गई है। टिन्नू यादव का भतीजा है मनीष यादव और अब परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। अयोध्या से संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस वक्त अभियुक्तों के घर पर पुलिस छापामारी कर रही थी, उस वक्त अभिजीत वहीं पर मौजूद थे। देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर इस वक्त पुलिस रेड पड़ रही है और लगभग 1.5 घंटे से पुलिस टीम अंदर मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप अनुकल्प मिश्रा का मकान है। बाहर 2 पुलिसकर्मियों की तैनाती है ताकि कोई बाहर से अंदर ना जा सके और अंदर पुलिस टीम इस वक्त मौजूद है जो कि तलाशी ले रही है और परिवार से पूछताछ भी इस समय चल रही है। यहीं पर अनुकल्प मिश्रा रहा करता था अपने परिवार के साथ। इस वक्त वो पुलिस की गिरफ्त में है, जेल के भीतर है, लेकिन पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन इस पूरे मामले में लगातार जारी है और इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ रही है और उसी के तहत आज 8 आरोपियों के घर पर पुलिस की छापेमारी पड़ रही है। 1.5 घंटे से अनुकल्प मिश्रा के घर के अंदर मौजूद है पुलिस की टीम और अपना काम कर रही है और इसी तरीके से बाकी आरोपियों के भी ठिकानों पर पहुंची है पुलिस की टीम और वहां पर भी छापेमारी जारी है। और अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, आपकी रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे। पुलिस की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान क्या सामने आया है? 8 अभियुक्त जेल में हैं, लेकिन अलग अलग टीमें उनके घर पर पहुंचकर छापामारी कर रही हैं।
देखिए, शुरुआती पूछताछ जो 8 आरोपियों से हुई उसी के आधार पर अब ये छापेमारी चल रही है। पुलिस और साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है, उसके साथ ही और रिकवरी के भी इसमें चांसेस हैं, क्योंकि 80 लाख रिकवर किए गए थे 7 आरोपियों से, और उसके बाद उनसे जो पूछताछ हुई, उनसे जो जानकारी हासिल की गई, उसके बाद अब ये पुलिस की रेड एक साथ पड़ी है 8 जगहों पर, यानी दस्तावेज खंगाल रही है पुलिस। उनके जो और उनके लैपटॉप या फिर और गैजेट्स हैं, उससे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर उनके तमाम ठिकानों पर ये पुलिस रेड पड़ी है। कौशलपुरी इस पूरे प्रकरण के केंद्र में था, क्योंकि कौशलपुरी में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 आरोपी जो इस पूरे कांड के हैं वो रहते हैं। अनुकल्प मिश्रा कौशलपुरी में रहता है, लवकुश मिश्रा जो कि अनुकल्प मिश्रा का ही जीजा है वह भी कौशलपुरी में रहता था, और अविनाश शुक्ला, यानी ये तीनों कौशलपुरी में ही रह रहे थे। और ऐसी ही जानकारी भी सामने आई थी कि कौशलपुरी में ही कैश का बंटवारा होता था, वो केंद्र था, और यही वजह है कि कौशलपुरी में अलग अलग जगहों पर 3 टीमें इस वक्त छापेमारी कर रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टिन्नू यादव जो इस पूरे चढ़ावा चोरी मामले में एक मुख्य आरोपियों में से है, टिन्नू यादव के ठीक बगल में उसके भतीजे मनीष यादव का घर है। इन दोनों मकानों पर भी इस वक्त पुलिस का पहरा है, और पुलिस जो है वो तमाम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, छापेमारी चल रही है। और अगर उसी तरह से बात करें, अगर लवकुश मिश्रा के गांव वाले मकान यानी रुदौली स्थित मकान पर भी एक पुलिस टीम पहुंची है, इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है। 8 आरोपियों के घरों को इस वक्त तलाशा जा रहा है, और उनसे जुड़े हुए अन्य ठिकानों पर भी पुलिस टीम पहुंचेगी, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें और सबूत और चोरी का सामान जो है उसको बरामद करने की ये कोशिश पुलिस के द्वारा है, क्योंकि कल सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा सोमवार के दिन। और उसके अलावा अगर बात करें तो रिमांड की मांग पुलिस करने वाली है, क्योंकि आगे की पूछताछ शुरू करनी है। तो ये तमाम चीज़ें अभी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें पुलिस एक्शन भी दिखाई दे रहा है, और अन्य लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस इस पूरे छापेमारी के बाद जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पर कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, और आपकी रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे। 8 अभियुक्त जेल में हैं, उनमें से 7 अभियुक्तों के पास से 80 लाख कैश बरामद हो चुका है, और फिलहाल छानबीन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ही एक और बड़ी खबर है। SIT जांच में 40 लोगों की भूमिका संदिग्ध है। जांच के घेरे में कंट्रोल रूम प्रभारी भी है। पुलिस और PAC के जवान भी शामिल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। SIT की टीम की तरफ से भी कई सुझाव दिए गए। CO की नियुक्ति समेत कई सुझाव दिए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी भी की जा रही है। तो SIT जांच में 40 लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। इनकी भूमिका संदिग्ध क्यों है और वो कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? सबसे पहले कंट्रोल रूम प्रभारी, कंट्रोल रूम का कर्मचारी, गणना कक्ष के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी भी इस लिस्ट में शामिल है जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं। पुलिस PAC के जवान भी शामिल हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है। सभी की भूमिका की अलग अलग जांच चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां मौजूद थी। निगरानी में कई स्तरों पर लापरवाही बरती जा रही है। जो कर्मी चोरी से जुड़े हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने किया चंपत राय का बचाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने चंपत राय का बचाव किया है। चंपत राय ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। सुनिए क्या कहा। ये कहा जा रहा था कि वो अपने पद पर बने रहेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकते। कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी कि वो त्याग पत्र दें। हमने भी उनको कोई परामर्श नहीं दिया था। आपने कल जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि उनको त्याग पत्र देना है कि नहीं, यह उनके विवेक पर छोड़ा हुआ है। उन्होंने त्यागपत्र देने का स्वयं होकर निर्णय किया, नैतिकता के आधार पर, और इसलिए भी कि जांच प्रभावित होने के बारे में कोई आशंका न रह सके। ये एक बड़ा और साहसपूर्ण कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं।